मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल लेकर के आया हूं और यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, आपने थंबनेल देखा, सूर्य मंगल गुरु का तालमेल, शुक्र ने बिगाड़ा सारा खेल। जो सूर्य मंगल गुरु का तालमेल है, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु परम मित्र हैं, सूर्य परम मित्र हैं, मंगल आपकी राशि की। तो इसमें शुक्र जो है वह द्वितीय से है, सप्तमेश है। इसने द्वितीय सप्तमेश होकर के सारे खेल को बिगाड़ दिया है। आपके सफलताओं पर पानी फेरने की कोशिश की है, फिर भी आपको सूर्य मंगल गुरु यह कैसे लाभ देंगे और शुक्र का क्या इसमें भूमिका है इनके तालमेल को बिगाड़ने में और खेल को बिगाड़ने में। मित्रों, एक निवेदन आपसे यह है कि यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यदि आप कुंडलिका विश्लेषण प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, प्रेडिक्शन की जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, विषय पर आते हुए, मेष राशि आपकी राशि, मेष राशि के जातकों के राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। वह निरंतर 1 मार्च को और आगे भी इस आपकी राशि में, मेष राशि में बने रहेंगे। और मेष राशि के जो परम मित्र हैं मंगल, परम मित्र हैं सूर्य, वह एकादश लाभ भाव में विराजमान हैं। और मेष राशि के स्वामी ही जो मंगल हैं वह परम उच्च के हो रहे हैं मकर राशि में, दशम कर्म भाव में। और कर्म भाव में ही जो मार्केश हैं, आपके राशि मेष राशि की मार्केश, जिनको मार्कत्व प्राप्त है, वह शुक्र द्वितीय और सप्तमेश होकर के दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में ही विराजमान हैं, जिसके कारण वह उच्च के मंगल का जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। अर्थात जो आपका परिश्रम है, श्रम है, पुरुषार्थ है, मेहनत है, मेहनत की पराकाष्ठा है, उसका रिजल्ट आपको मार्च के आरंभ में 7 मार्च तक बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति शुक्र ने मंगल के साथ युति करके दशम भाव में बना दी है। अर्थात आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके स्टाफ के, आपके बॉस आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, यह करने लगेंगे 7 मार्च तक, ऐसी स्थिति है। और यदि आप जॉब में प्रमोशन के अधिकारी हैं, प्रमोशन आपका होना है, तो प्रमोशन भी यहाँ पर शुक्र उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। अर्थात आप जो भी अच्छा काम आपके जीवन में होने वाला है उसमें शुक्र यहाँ पर व्यवधान, बहुत ही व्यवधान डाल रहे हैं। 7 मार्च को शुक्र चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जाकर के अब यह जो शुक्र हैं आपके धन भाव के, परिवार कुटुंब भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके लिए कुटुंब में, परिवार में एक नफरत का, एक उदासीनता का, तालमेल की कमी का एक वातावरण, माहौल बना रहे हैं शुक्र। और वह धन भाव के स्वामी भी हैं। धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके परिवार में, कुटुंब में हैं, धन का कोई विवाद है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और जब तक शुक्र दशम भाव में और एकादश भाव में रहेंगे तब तक यह आपको आपके कार्य से संबंधित जो चीजें हैं उनमें बाधा डालेंगे। और धन से संबंधित, इनकम लाभ से संबंधित जो कार्य हैं, इनकम आनी है, कैसे
आपने कहीं पैसा दिया हुआ है, वो पैसा वापस आना है, वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है। कहीं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, मकान को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, किसी संपत्ति को लेकर के, पेरेंशियल जो प्रॉपर्टी है उस पेरेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वह मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपके परिवार में अशांति बनी हुई है और यह मार्च के महीने तक यथावत बनी रहेगी। ऐसी स्थिति, ऐसा गोचर शुक्र का है। शुक्र क्योंकि कुंभ राशि में 31 मार्च तक रहेंगे और 31 मार्च के बाद वो मीन राशि में जा रहे हैं। तो अर्थात आपका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव आपके पति पत्नी का दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है, उस भाव को भी यह प्रभावित कर रहे हैं और आपके जो दैनिक जीवनचर्या को चलाने के जो कार्य आप करते हैं, रोजगार करते हैं, उनको भी यह बाधित करते हुए प्रतीत होते हैं। दशम भाव में 7 मार्च तक विराजमान होकर के जैसे ही दशम भाव से यह जाएंगे, तब आपका कार्य, आपका जो व्यवसाय है, नौकरी है, बिजनेस है, वह अच्छा चलेगा। कम से कम जो आपके बॉस हैं, आपके सहकर्मी हैं, कलीग हैं, वह आपकी लेग पुलिंग करना 7 मार्च के बाद छोड़ देंगे। लेकिन कार्य तो आपका बहुत अच्छा होगा 7 मार्च के बाद, और उसकी जो आउटकम है, जो उसका आउटपुट है, वह आपको आता हुआ दिखेगा नहीं। मेहनत आप बहुत करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको लगेगा इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि इनकम भाव में द्वितीय जो कम मारक हैं, भले ही द्वितीय होकर के शुक्र वहां पर व्यवधान डालेंगे, और जबकि वहां पर शनि अस्त हुए हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ बात है, अच्छी बात है। शनि वहां पर 21 मार्च तक अस्त रहेंगे। मंगल यहाँ पर 7 मार्च के बाद 15 मार्च तक कम से कम 8 दिन का लाभ आपको दे पा रहे हैं, क्योंकि शुक्र ने जो अपना मारकत्व है और वह मंगल जो पापी ग्रह है उसके साथ मिलकर के उन्होंने सारी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था चरमरा गई है मंगल और शुक्र के यहाँ पर युति होने से। अर्थात जो कार्य क्षेत्र आपका है वह बहुत ही बाधित रहा है जब से शुक्र का सानिध्य मंगल के साथ रहा है। अब द्वादश भाव में राहु है, वह भी आपको परेशान कर रहे हैं। व्यय बहुत हो रहा है रोग में, बीमारी के इलाज में, और जो ऋण आपका बाहर फंसा हुआ है, लोगों ने आपका देना है, वह वापस नहीं आ पा रहा है। आप उलझनों में पड़ते जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और पति पत्नी के जो विवाद हैं, कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं, वह भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। एक स्थिति बहुत अच्छी है कि जो आपके पंचमेश हैं, संतान भाव के स्वामी हैं, सूर्य नारायण भगवान एकादश भाव में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। और आपकी उच्च शिक्षा, यदि आप उच्च शिक्षा में जाने योग्य आपकी आयु है, उम्र है, एज है, तो आप उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, उसमें आपका पदार्पण होने वाला है। और 21 मार्च तक आपके लिए बहुत शुभ समाचार है। लेकिन आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में पास आउट होना अभी 7 मार्च तक बहुत मुश्किल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी 7 मार्च तक आप पास आउट करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। यह कुछ परिस्थितियां बन रही हैं मार्च के महीने में। मार्च का पहला सप्ताह तो आपके लिए बहुत ही नकारात्मकता लेकर के आया है शुक्र की दृष्टि से। और गुरु महाराज ने, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य मंगल गुरु, इनका जो तालमेल है, इसको बिगाड़ने का जो खेल शुरू किया है वह शुक्र ने किया है। क्योंकि गुरु और सूर्य
आपकी राशि मेष राशि के परम मित्र हैं और वह पंचमेश हैं, नवमेश हैं। स्वयं आपकी राशि के पंचमेश नवमेश अर्थात त्रिकोणेश हैं दोनों, और वह शुभ भाव में विराजमान हैं। मंगल राशि आपकी राशि के जो स्वामी हैं स्वयं उच्च के होकर के दशम भाव में विराजमान हैं, और जो पंचमेश हैं वह एकादश भाव में विराजमान हैं आपके धन लाभ के स्थान में, और जो नवमेश भाग्येश हैं वह गुरु महाराज आपको यहाँ पर राजयोग देते हुए लग्न में विराजमान हैं, और राजयोग ही मंगल भी दे रहे हैं उच्च के होकर के केंद्र में विराजमान होकर के। और शुक्र इतने मारक हैं, वह केंद्राधिपति दोष भी उनको मिलता है, लगता है वह सप्तमेश होकर के, क्योंकि सबसे अधिक मारक कोई हैं शुक्र है, और शुक्र ही आपकी इस सारी बनी बनाई बात को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मित्रों, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और इनकम आपकी होगी। आपका घर परिवार के जो खर्चे हैं वो थोड़ा बहुत चलेंगे, लेकिन जो संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि आपको होनी है वो होना मुश्किल है मार्च के महीने में। हाँ, 31 मार्च के बाद जो आने वाला समय होगा वहाँ से कुछ लाभ आपको अवश्य होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस मार्च के महीने में जो ग्रह गोचर बना हुआ है वह बहुत अच्छा लाभ देने वाला आपको नहीं है, क्योंकि आपके व्यय भाव में राहु बैठे हुए हैं। शुक्र ने आपके पहले तो काम को बिगाड़ा है, काम को बिगाड़ने के बाद धन की स्थिति को बहुत ही खराब किया है। 35 दिन के लिए आपके यह 21 मार्च तक शनि यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, यही आपके लिए शुभ समय है। और मार्च के महीने में आप शनि से संबंधित, सूर्य नारायण से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखें। आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, जल अर्पण करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आपके कष्ट दूर होंगे। आपको मनोवांछित जो डिजायर्स आपके हैं, वो जो डिजर्व आप करते हैं वह आपको मिलने वाला है। नहीं तो 2 काम आपने अवश्य करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ, यह 2 काम करते हैं तो आपके शुक्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।